राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बैक नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जो कि बोट नेक है। और यहाँ से बैक पार्ट कट किया हुआ टोटल लेंथ है 15 इंच। शोल्डर लिया मैंने 7.25 इंच और आर्म होल लिया है 6 इंच। और ये 36 साइज का ब्लाउज है। ठीक है, तो यहाँ से हमने गले की चौड़ाई लिया है 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच पर मार्क कर लिया और यहाँ पे लेंथ भी 3.5 इंच लिया है। तो यहाँ पे हमने बॉक्स बना लिया। ठीक है, तो यहाँ से टोटल लेंथ है हमारी 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पर मार्क कर लिया और फिर यहाँ से हमने लिया है गले की चौड़ाई 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर मार्क किया है दोनों साइड से और दोनों मार्क को मिला के एक सीधा लाइन ड्रॉ किया है। ये अभी बॉक्स बना लिया हमने। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर से नहीं नीचे से हमें 3.5 इंच लेना है। ऊपर से लेंगे तो 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें राउंड शेप देना है। तो पहले तो ऐसे ही नॉर्मली लाइट राउंड शेप दे दे, फिर इसको हम डार्क कर लेंगे। तो इस प्रकार से अच्छे से इसका शेप दे देंगे और यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से डिजाइन ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो किसी के ढक्कन से या नहीं तो फिर पेपर पे पहले कटिंग करके, हार्ड पेपर होता है उस पर, फिर यहाँ पे वैसे डिजाइन दे सकते हो। और मैंने तो ऐसे नॉर्मली हाथ से दे दिया है। तो इस प्रकार से हम ये डिजाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। अगर ये शेप सही नहीं है तो हम अच्छे से इसकी मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से ऊपर से भी हम राउंड शेप दे देंगे। अब जो हमने अभी मार्किंग की है उसी मार्क के ऊपर हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। तो इस प्रकार से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारी कटिंग हो गई है और हमारा डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से बना है। और अब हमने ये मेन फैब्रिक की कटिंग की है जो कि 1 इंच बढ़ा के कर ली। और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इसको पहले से तो हमें मेन फैब्रिक को खोल के अच्छे से सेट कर दिया है। इसके ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को रखा है और फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो जहाँ पे भी हमने नेक की कटिंग की थी उसी के ऊपर हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगाएंगे। और जहाँ पे ये डिज़ाइन है वहाँ पे तो अच्छे से ध्यान से इसी शेप में हमें सिलाई लगानी है, नहीं तो हमारे ये डिज़ाइन सेम नहीं बनेगा। और यहाँ पे कॉर्नर तो बहुत अच्छे से बनाना है, सब इसी पे डिपेंड रहता है। और यहाँ पे भी छोटे छोटे कॉर्नर है, इसको भी हम अच्छे से सेट करके यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे हमें बीच सेंटर में यहाँ पे इतनी तक की सिलाई लगानी है और फिर इसको मशीन को वापस से घुमा के इस प्रकार से हमें सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमर में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे क्या साड़ी का बॉर्डर नहीं है, अगर जो साड़ी का बॉर्डर होता तो पहले हम कमर में सिलाई लगाते, बॉर्डर को अच्छे से सेट करते, फिर यहाँ पे हमें नेक में सिलाई लगानी होती। यहाँ पे हमें बॉर्डर नहीं है तो बाद में भी लगा सकते हैं कमर की। और चाहे तो आप कमर पट्टी पूरा रेडी होने के बाद में भी कर सकते हो। और अब हमारे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। और यहाँ पे भी सेंटर में हम कट कर लेंगे और इसी शेप में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। ध्यान से करिएगा, हमारी सिलाई कटने होनी चाहिए और यही शेप रहना चाहिए। अब हमने कटिंग कर ली है और अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको फोल्ड कर लेंगे।
अब यहाँ पे फोल्ड हो गया है और यहाँ पे हमने फोल्ड करके प्रेस कर लिया है, तो सिलाई की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर लगाने की। और यहाँ पे हम साइड में सिलाई लगाएंगे ताकि आस्तीन वाला पार्ट मेन फैब्रिक पर अटैच हो जाए। तो इसको अटैच करने के लिए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और एक साइड सिलाई लग गई है, इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। और अब हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट करना है। तो इसी शेप में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग हो गया है और अब हम क्या करेंगे, ये मैंने फैब्रिक लिया है, इसको हम बो बनाएंगे। तो यहाँ से हमने चौड़ाई है 7 इंच और लंबाई है 4 इंच। अब इसको हमें चारों साइड से सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार से हमें चारों साइड से सिलाई लगा के इसको पैक कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसको एक साइड से बीच में कट लगाएंगे। दोनों साइड से नहीं लगाना है, एक साइड से लगाना है कट लगा के वहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब हमने ये फैब्रिक लिया है, इसको हम पट्टी 2 रेडी करेंगे जो बो में अटैच करने के लिए। तो ये ध्यान से देखिए, जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ इस प्रकार से हमें सिलाई लगा के 2 पट्टी को रेडी करना है हमें। ऐसे न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे और ऐसे कई प्रकार के बैक नेक डिज़ाइन, फ्रंट नेक डिज़ाइन और स्लीव डिज़ाइन मेरे चैनल पेज पर आपको मिल जाएंगे। पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने 2 पट्टी को रेडी कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और फिर इसको हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे पेचकस की सहायता से हमें अच्छे से ये फोल्ड करेंगे ताकि जो हमने अभी सिलाई लगाया था वही शेप आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको दोनों को रेडी कर लिया है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके बीच सेंटर में हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पे मार्क के ऊपर हमें छोटी छोटी प्लेट लगानी है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे प्लेट लगा के फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसको रेडी करना है। आप चाहे तो हाथ सिलाई भी लगा के रेडी कर सकते हो। अब इसको हम एक साइड रखेंगे पहले और हमने जो बैक पार्ट है उसको हम फोल्ड करके यहाँ पे बीच सेंटर में मार्क करेंगे। और अब जो हमने अभी मार्क किया था इसके ऊपर जो हमने 2 पट्टी रेडी किया है, एक बड़ी लेंगे, एक छोटी पट्टी करेंगे। अब इस दोनों को यहाँ पे हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे हमें सिलाई को पक्का करते हुए इसको अटैच कर लेंगे। अब हमारी ये पट्टी अटैच हो गई है। अब जो हमारे ये पट्टी में एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पे बीच सेंटर में इस बो को अटैच करेंगे। यहाँ पे हम सुई की सहायता से इसको अटैच कर लेंगे। इसको बो को अटैच करने के बाद यहाँ पे हम बटन को इसके ऊपर अटैच करेंगे और फिर हम यहाँ पे सुई की सहायता से बटन को अटैच कर लेंगे यहाँ पे और ये दोनों को हम मिला लेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो इस प्रकार से हम इसको अटैच करके और फिर यहाँ पे बटन को अटैच कर लेंगे। अब हमारा बैक नेक डिजाइन बन के रेडी है और आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हो। इसको बनाना कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है और दिखने भी बहुत ही प्यारा लगता है।